बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव सिंह बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव सिंह बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि और भक्त वृंद हेलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि और भक्त वृंद जागो और भक्ता कृष्ण जय हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भक्ति वेदांत तात्पर्य की जय। गौर परम। All glories to assembled devotees. All glories to assembled Gauranga. Hare Krishna. Very good manner. You should you practice every day. Huh? Actually, you need 1 hour to practice. His tune is very just like our Nairobi play Mukund, all these. So they are very nice. So you should start taking class. Huh? Still you are learning from Mukund. Huh? So whatever you know, you should teach. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 3. The most confidential knowledge. Raj Vidya. Asaddhana Purusha Dharmasya Asya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Sansara Vartamani
असदधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Anyone wants to read, they can read. कोई किसी को पढ़ना है तो संस्कृत दोहरा सकते हैं। Yeah, you can read. असदधाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगत से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोगों को ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा संपूर्ण सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम साधारण माता जी, आपके डिफिकल्टी है तो यू कैन सिट हियर नियर। आपको सुनने में डिफिकल्टी है, यू कैन सिट हियर। असदधाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हरे कृष्णा। मैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन दार सलाम की तरफ से श्रीमान विवेक और उनकी धर्म पत्नी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हम लोग को आप अपने घर पे निमंत्रण दे करके हरिनाम कीर्तन और भगवद गीता पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम लोग आपके आभारी हैं। ऐसे कहा जाता है कि जिस दिन किसी के भी घर में भगवान के नाम का कीर्तन होता है वो घर वैकुंठ के समान हो जाता है। तो आज भक्तों के द्वारा आपके घर में कीर्तन हुआ है तो आपके घर में हर ढंग से पवित्रता हो जाएगी और अशुभ जो है वो इस मकान से दूर हो जाएगा। ये नाम का महत्व है। तो अभी हम लोग भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं।
भगवद गीता 18 अध्याय में है। आचार्यों ने ऐसे वर्णन किया है कि जो 6 अध्याय है प्रारंभ का, पहले से 6 अध्याय तक, वो कर्म मिश्र भक्ति का वर्णन करता है, और दूसरे अंत के 6 अध्याय हैं वो ज्ञान मिश्र भक्ति का वर्णन करता है। लेकिन जो बीच के 6 अध्याय हैं, 7 अध्याय से लेकर के 12 अध्याय तक, वो शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। और शुद्ध भक्ति ही ऐसे है, वो हम लोग को संपूर्ण दुख से मुक्त कर देती है। जैसे भगवान ने शुद्ध भक्ति को बीच में रखा, जैसे सैंडविच होता है, ऊपर ब्रेड और नीचे बीच में माल होता है। अगर बीच में माल ना डाला जाए तो सैंडविच कोई खाएगा नहीं, वो सूखा सूखा लगेगा। उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति जो भगवान को बस में कर देती है, भगवान को के हृदय को पिघला देती है, शुद्ध भक्ति हमारे जीवन में हर प्रकार का गुण लाती है, शुद्ध भक्ति हम लोग को संपूर्ण दुखों से मुक्त कर देती है। ये भगवान ने बीच में वर्णन किया है। और इस अध्याय का वर्णन करने के प्रारंभ में ही भगवान भक्ति का क्या लाभ होता है, इस जो राज विद्या परम गुह्य ज्ञान, तो हमको लाभ क्या है, फायदा क्या है, क्यों उसका वर्णन करते हैं, जिसको फल श्रुति कहते हैं। फल श्रुति अंत में वर्णन किया जाता है, लेकिन भगवान सबसे पहले बता देते हैं, जिससे लोगों का आकर्षण बढ़े शुद्ध भक्ति की प्रति। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में, वही माता जी थोड़ा गर्म पानी लाओ मेरे, हमारे जीवन, हम लोग अपने जीवन में कुछ भी करते हैं, सबसे पहले फायदे देखते हैं, हमको कितना प्रॉफिट होगा, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, कहीं भी हो, हर व्यक्ति पहले प्रॉफिट देखता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं, इदम, पहला श्लोक में, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूये ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कहते हैं मोक्ष से शुभात्, हे अर्जुन, मैं ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं जो ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान विज्ञान सहितम, जो एक विज्ञान है, साइंस है। ज्ञान को जब तक हम साइंस के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, अपनाते नहीं हैं, वो ज्ञान का कोई फायदा नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति इंजीनियर है या मेडिसिन किया डॉक्टर है, जब तक वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो विज्ञान, तब तक उसको कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जब प्रैक्टिस करेगा तो विज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान जब तक हम विज्ञान के रूप में नहीं अपनाते हैं, तो ज्ञान हमको परेशान करता है, केवल हमारे अहंकार को बढ़ाता है। कहते हैं, हे अर्जुन, ये ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूं। ज्ञान विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ हम इसका वर्णन कर रहा हूं, बता रहा हूं तुमको। तो अर्जुन मान लीजिए पूछे, अगर मैं इसको विज्ञान के साथ अपनाऊं तो मुझे लाभ क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मोक्ष से अशुभा, तुम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओगे। एक दुख नहीं कर रहे हैं, हर प्रकार के दुख। शास्त्रों में 3 प्रकार का दुख का वर्णन किया गया है, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं जो दुख हम लोग के मन से होता है, जो हमको मन परेशान करता है। भौतिक दूसरे ऐसे हैं जो दूसरे जीव लोग भी, यहां तक मॉस्किटो, मच्छर भी हम लोग को दुख देते हैं, मच्छर भी। और देवी देवता भी कभी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी बहुत बारिश होती है, कभी कभी सुनामी जैसे आ जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं जितने भी प्रकार के दुख हैं, तुम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओगे।
इस संसार में कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कोई स्कूल नहीं जाता है कि हमको दुख हो उसके लिए जाता है, नहीं। आप अपने बच्चे को भेजते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, अच्छा से एजुकेशन होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, उसका जीवन अच्छा चलेगा। कोई व्यक्ति दुकान खोलता है उसको कि लॉस के लिए नहीं, प्रॉफिट के लिए खोलता। कोई भी कार्य हम देखेंगे जिससे हम दुखों से मुक्त हो जाएं। देखिए इतने ज्यादा स्कूल्स हैं, इतनी अधिक दुकानें हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज है, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। हॉस्पिटल बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल बढ़ती जाने का अर्थ है पेशेंट बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। भगवान ने संसार को बनाया है और संसार में कैसे रहना है भगवान ने ही नियम बताया। जब हम भगवान के बताए हुए नियम से इस संसार में रहते हैं तो हमारे दुख कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो प्रश्न उठता है कि आपने बता दिया ये ज्ञान विज्ञान के साथ है, आपने बता दिया इस ज्ञान का लाभ है, तुम संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाओगे, तो इसका योग्यता क्या है? कौन व्यक्ति क्वालिफाइड है इस ज्ञान को अपनाने के लिए? तब ये श्लोक बोलते हैं अश्रद्धा न पुंस धर्म से अस्य परंतर। जिसमें श्रद्धा, इस ज्ञान को अपनाने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। राज विद्या संपूर्ण विद्याओं का राजा है, पवित्रम सबसे प्योर ज्ञान है, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गंदगी नहीं है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उच्यते, कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और इतना महान ज्ञान होते हुए भी बहुत असुख पूर्वक इसको किया जा सकता है, और इस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। इस ज्ञान है, इस ज्ञान का नाम क्या है? कहते हैं ये ज्ञान का नाम भक्ति योग है। भक्ति, और भक्ति प्रारंभ होती है भगवान के विषय में सुनने से। श्रवंताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। कहते हैं ये सुनना आपस में अपने आप में पायस एक्सचेंज है, मंगलमय है, पवित्र है। और कोई सुनने में कोई आदमी सुख पूर्वक सुनता है, और सुख कितना सुख आता है कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो इतने ज्यादा स्पॉन्टेनियस है जैसे आदमी सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। भगवान जैसे थोड़े ही दिनों के थे पूतना का दूध पीते हुए, पूतना उनको मारने के लिए आई, अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा के आई, अपना भेष बदल लिया, क्योंकि वो पूतना के पास 10,000 हाथी के बल थे और वो एक्सपर्ट थी योग सिद्धियों में भी, तो अपना रूप बहुत सुंदर बना लिया। जब आई यशोदा नंद बाबा के यहां महल में, तो वो सब यशोदा माँ दूसरे गोपियां सोचती हैं ये स्वर्ग से कोई आई है, तो असुर लोग रूप बदलने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप सोच रहे, यहाँ संसार में भी देखा गया है कि यहाँ आपके दार इस्लाम में तो कम होता है, केनिया में बहुत फेमस है। आएंगे बहुत जेंटलमैन, सूट बूट, लेकिन अंदर रिवॉल्वर रहेगी, ऑफिस पहुंचे निकाल लिए। सोचेगा ये तो जेंट, वो आप मालिक सोचता है कि बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा आज, लेकिन तो असुर लोग अपना चेहरा बदलने में, ड्रेस बदलने में, छिपाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ये पहले से, आज से नहीं है। तो इतना मीठा बोलेंगे बिगिनिंग में, लेकिन अंदर जहर होगा। तो पूतना ऐसे इतना सज के रूप बदल के आई, यशोदा खुद सोची हमारे लाला कोई आशीर्वाद देने आई है, कोई स्वर्ग से है, स्वर्ग की देवी है, इसलिए वो सामने से गई, कोई रोका नहीं। जहां भगवान पालना में सोए हुए थे वहां पहुंच गए, उठा लिया।
और उठाने के बाद और वो लेके जा रही सामने से, तो भी कोई उसे टोका नहीं, कोई पूछा नहीं, रोका नहीं कि आप कहां से आई हो, कहां हो, हमारे लाला को कहां लेके जा रही हो, कोई रोका नहीं। वो चली गई और आकाश में उड़ गई, क्योंकि पूतना तो उड़ती थी। उसको कहते हैं नभचरी, नभ का अर्थ है आकाश, वो आकाश में हमेशा विचरण करती थी। तो वहां से अब उसको आकाश में अपने स्तन को पिलाना चालू किया। भगवान उसके स्तन के जहर के साथ उसका प्राण पीना चालू कर दिया। और पूतना इतना, जब आदमी कोई भी जीव जो है उसके प्राण निकलना लगते हैं, बहुत दुख होता है। कहते मृत्यु जब आती है ना, तो 1000 बिच्छी होता है ना, वो डंक मारे साथ में, तो इतना पेन होता है मृत्यु, आसान नहीं, बहुत पेन होता है। उसको जब प्राण निकलने लगे बहुत पेन हुआ, उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन 10,000 हाथी का बल था, लेकिन छोटे से यशोदा के लाला को छुड़ा नहीं पाए। भगवान उसका प्राण पी गए और धड़ाम से गिर गए। इसके बाद चारों तरफ से हाहाकार मच गया, अरे ये वो पूतना राक्षसी आई थी, राक्षसी आई थी, राक्षसी। तो हम लोग सोच रहे क्या बात है, हम लोग तो सोच रहे थे स्वर्ग की देवी है। तो मर के गिर गए, भगवान उसके सर वैसे बैठे हैं उसके ऊपर, उनको कोई टेंशन नहीं। कहते हैं अणो अणियान महतो महियान, भगवान छोटे से छोटे हैं, महान से महान। छोटे हैं इसका अर्थ नहीं है कि उनमें भगवत्ता का गुण नहीं है। किसी उम्र में, किसी स्टेज में वो हमेशा भगवान। आप देखिए इतने छोटे उम्र में भगवान का कार्य किया ना, पूतना का कोई वध नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान ने दूध पीते हुए उसके स्तन पान करते उसे प्राणों को पी गए। जबकि 10,000 हाथी का बल रखती थी, उसने बहुत कोशिश किया इसको छुड़ा के फेंक दूं, नीचे गिर जाए और मृत्यु हो जाए, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण उड़ गए, इसके बाद वो गिरी, इतनी आवाज आई, इतनी आवाज और इतनी विशाल, तो उसका विशाल आकृत हो गया पूरा। सब लोग को आश्चर्य हो गया उसको देख करके, ये पूतना। लेकिन भगवान ने उसका स्तन पान किया, उसके शरीर में इतनी सुगंध आने लगी, सुगंध आने लगी चारों तरफ से। आप सब जब जलाए तो चारों तरफ से सुगंध, ये भगवान की लीला है। और जहर पिलाने आई थी, भगवान ने उसको मां का स्थान दिया। भगवान सोचे कुछ भी हो, ये तो मां ही स्तन पिलाती है ना, ये मेरी मां है, उसको मुक्ति दे दी, मां का दर्जा दिया। तो कहने का अर्थ है भगवान इतनी लीलाएं करते हैं, वंडरफुल, उनकी लीलाएं आश्चर्यजनक होती है। कोई भी सुनता है तो कहते सुसुखम कर, उसको परेशानी नहीं होती, दुख नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। हम फिलॉसफी सुनते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन जब भगवान की लीला सुनेंगे कभी दुख नहीं होता। कोई भी कार्य करते हैं, आप देखिए भगवान अपने जीवन में कभी 1 किलो वजन भी नहीं उठाया था, आप सुनेंगे नहीं। उन्हें उठाने की क्या जरूरत थी, उनके नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, ब्रज के राजा थे, 9 लाख गायें। पहले जैसे आपके पास, किसी के पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी है, तो जो पैसे वाला होता है 10-15 गाड़ी रखता है। है कि नहीं, अलग अलग प्रकार की। पहले के लोग गाय के अनुसार वो संपन्नता उनकी गिनी जाती, कितनी गाय है। कहते हैं जितनी गाय हैं और कितना उसके पास धान है, राइस, तो जब बहुत स्टॉक पड़ा है राइस का, गायें बहुत हैं, वो राजा है, संपन्न व्यक्ति। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी, तो उनको आवश्यकता नहीं थी कि कोई एक कार्य करने की भगवान को। लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, गोवर्धन पर उनके भक्तों पर संकट आया, 1 सेकंड उठा लिए। उस समय कितने साल के थे, 7 साल के थे, और अपनी इस अंगुली पर एक वीक तक, 7 दिन तक उठाए रहे। इसलिए हम लोग कृष्ण को भगवान मानते। उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर अपनी भगवत्ता का परिचय दिया,
कहीं भी आप देखें, कहीं भी देखें, जैसे मां यशोदा उनको दूध पिला रही और बच्चे जब मुंह खोलते हैं, जमा ही लेते हैं, मुंह खोलते हैं, जैसे भगवान ने मुंह खोला उससे पूरा ब्रह्मांड देखा, पूरा मुंह में। वो सोच रही मैं सपना तो नहीं देख रही हूं क्या मैं, क्या ये बच्चे के मुंह में कैसे पूरा ब्रह्मांड आ सकता है? आप सोचिए, उनकी लीला इतनी अनोखी लीला है। ये जब हम इसे कहते हैं सुसुखम, भक्ति बहुत ही सुखपूर्वक संपन्न। भक्ति बर्डन नहीं होना चाहिए, कभी भी बर्डन नहीं होना चाहिए। जब भक्ति बर्डन बनती है तभी जब आप व्यक्ति अपराध करता है, नहीं बर्डन भक्ति नहीं हो सकती। एक बार की घटना है, वो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपस में सब खेल रहे हैं और खेलते खेलते बच्चे बच्चे हैं, उन्होंने तो कुछ पता नहीं कि कोई पैसे वाला राजा का लड़का है, प्रजा का लड़का है, किसका लड़का है बच्चों में। तो बच्चे बोलते हैं अरे तू तो अपनी माँ बाप का लड़का नहीं, बाहर से लाया गया है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तो गोरे गोरे हैं, तुम तो काला है और भगवान कृष्ण को कोई बोल दे, यशोदा के लाला को, तुम नंद बाबा के लड़के नहीं हो, तो बहुत बड़ा अपमान उनका, बहुत बड़ा अपमान। वो तो इतना ओके मैं नहीं हूं, हाँ हाँ तुम नहीं हो। उनके बच्चे बोलने लगे ऐसे, तो बोले ओके ठीक है, मैं उनका बच्चा नहीं तो मैं घर पे नहीं जाऊंगा वो जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ना पुराने, उसमें होल होता है, उसको कोरण बोलते हैं, होल। उसमें सर्प बैठते हैं, सर्प होते हैं, बैठ घुस जाते हैं। आप पुराने वृक्ष देखेंगे उसमें होल होते हैं उसके ट्रंक पर। तो एक वृक्ष में होल था, उसमें बैठ गए जाके, और जैसे बैठे हो तो बच्चे सब परेशान हो गए और दौड़े, मैया मैया ये आपका लाला जो है वो कोरण में बैठा है, होल में बैठा है वृक्ष के। तो माँ भी तो अरे उसमें तो सर्प होते हैं जहरीले, कभी काट लेंगे बच्चे को क्या। वो सर्प पीटते हुए भागी दौड़ के आई, लाला तू उधर क्यों बैठा है? बोलता नहीं मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं मैं नहीं आऊंगा। बोला नहीं, कौन बोला तुम्हारे बच्चे हो? कौन बोला? अगर मैं तुम्हारा बच्चा हूं तो मैं काला क्यों हूं अब फिर भी भगवान की माँ यशोदा मैया भगवान की माँ है ना, कहते तुमको मैं काली गाय का दूध पिलाया इसलिए काले हो गए तब उनके सब ठीक है, बात सच है, मैं तो काली गाय का ही दूध पीता हूं। और दूसरा, तुमने 12 बजे रात, आधी रात को जन्म लिया कृष्ण पक्ष में, इसलिए काले हो। वो तुरंत कोर्ट से जंप कर गए, हाँ मैं तुम्हारा बच्चा हूं, तुम्हारा लाला हूं। तो भगवान की लीलाएं इतनी अद्भुत होती हैं, इतनी अनोखी होती हैं, अगर हम उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक श्रवण करें कभी बोरिंग नहीं, कभी बोरिंग नहीं। इसलिए कहते हैं जो केवल एक ही चाहिए गुण, श्रद्धा। जब तक हम श्रद्धा का नहीं है तब हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये भक्ति ऐसी चीज है, केवल ऐसा नहीं है जैसे ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, लेकिन भक्ति कंप्लीटली अलग है। जब तक साधु शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होगी हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए विद्वता नहीं चाहिए, भक्ति करने के लिए बहुत संपन्न होने की आवश्यकता नहीं, भक्ति करने के लिए योगी बनने की आवश्यकता नहीं। भक्ति करने के लिए केवल एक ही चीज है, श्रद्धा चाहिए। जब प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए उनके पिता तो हिरण्यकश्यपु को भगवान नरसिंहदेव वध कर दिए। जैसे उसका वध हो गया तो सभी देवी देवता लोग ब्रह्मा से लेकर के सब आ गए, सब डरते थे
हिरण्यकशिपु आंख ऐसे ऊपर करता था, सब कांपने लगते थे, सब बादलों में छुप जाते थे, केवल आंख उठा के ऐसे देखता था, इतने डरे हुए थे। जब भगवान ने वध कर दिया, आप उसके हथौड़ी को निकाल के माला पहन लिया, तब सोचे लोग हाँ अभी इसकी मृत्यु हो गई है। सब लोग आ गए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। प्रहलाद महाराज उधर हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, लक्ष्मी भी वहां आ गई, लक्ष्मी भी वहां आ गई सब। लेकिन भगवान नृसिंह देव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, वो इतने गुस्से में थे। अब देवता लोग डर गए तो प्रलय कर देंगे, हम लोग का भी लोग का नाश हो जाएगा, हम लोग के देवलोक का भी नाश हो जाएगा। इनका क्रोध तो कैसे शांत किया जाए? अभी ये तो अभी काम तो हो गया ना, कश्यप का वध हो गया, तभी तो शांत हो जाना चाहिए। कैसे शांत किया जाए? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा मैनेजर है, वो ही मैनेज करते हैं। कोई इस ब्रह्मांड में कहीं कोई भी तकलीफ पड़ती है, सब ब्रह्मा के पास ही जाते हैं, और ब्रह्मा देवताओं को लेकर के सब भगवान विष्णु के पास जाते हैं, ये नियम है। तो ब्रह्मा ने देखा शिव की तरफ, उनका भी साहस नहीं पड़ा, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बहुत क्रोध में है। इंद्रचंद, कोई देवता तैयार नहीं हो रहे हैं। तब लक्ष्मी की तरफ देखा, भाई आप तो उनकी अर्धांगनी हो, आप उनके वक्षस्थल पर रहती हो। लक्ष्मी बोला, देखी, बोली मैं आज तक ये रूप तो देखा ही नहीं। उनके वक्षस्थल पर अर्धांगनी हूं, पर ऐसा रूप तो मैं कहीं देखा नहीं, मेरा भी साहस नहीं हो रहा। तब ब्रह्मा प्रहलाद महाराज के इशारा करते हैं, आपके लिए आए हैं, आप जाओ उनको शांत करो, आप जाओ शांत करो। फिर धीरे 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 प्रहलाद महाराज जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज पहुंचते हैं, भगवान प्रणाम करते हैं, उठा के गोद में रखते हैं। फिर गोद से जो उतरते हैं, उनके सर पे जैसे हाथ रखा भगवान, उनको संपूर्ण ज्ञान हो गया प्रहलाद महाराज को, सब कुछ। इसके बाद प्रार्थना करने लगे। वो प्रार्थना में सबसे पहले क्या बोलते हैं? कहते हैं कि मैं तो आज तक ऐसा सोचता था, धनाधिजन सुतौ, मैं सोचता जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत विद्वता है, जिसके पास बहुत योग शक्तियां हैं, वो आपको प्रसन्न कर सकता। आज मुझे पता चला, क्योंकि उन्होंने देखा तो ब्रह्मा नहीं संतुष्ट कर पाए। आज मुझे पता चला, भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाए। आज मुझे पता चला कि आप भक्ति से संतुष्ट होते। गजेंद्र हाथी था, वो कभी स्कूल नहीं गया, कभी श्लोक नहीं सीखा। जब उसके ऊपर संकट पड़ा, गज यूथ पाया, उसने एक कमल का फूल तोड़ करके केवल प्रार्थना किया, आपको आप प्रकट होकर उसकी रक्षा की। इवन भगवान को हाथी भी, भगवान को हाथी भी संतुष्ट कर सकता है, क्योंकि भगवान तो हाथी के भी भगवान है, पशुओं के भगवान है। और भगवान कहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं पसंद करेगा। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के थे, और उसके लिए कोई भगवान को पसंद करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं ब्राह्मण कुल से होना चाहिए, जरूरत नहीं। शास्त्र में वर्णन किया गया है, व्याधस्य आचरणम, जो व्याध था, मृगारी हंटर व्याध, वो आधा मार करके पशुओं को आनंद लेता था। और उसका क्या संस्कृति थी, क्या कल्चर था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। इतना पापी था कि आधा मारे तब वो पशु तड़फड़ाएं, दुख उठाएं, तब खुश होता था। आप सोचो। लेकिन नारद के संग में आकर के जब भक्त बन गया, तो एक चींटी को नहीं मारता। तो कोई योग्यता नहीं थी, केवल
नारसी की कृपा हो गई। वो भी कृपा के योग्य नहीं था, अहेतु की कृपा। भक्त कभी कभी अहेतु की कृपा कर देते हैं। और फिर कहते हैं कुब्जा। कुब्जा का क्या रूप था? वो तो टेढ़ी थी, लेकिन भगवान जैसे प्रसन्न किया और सुंदर हो गई। ध्रुव से वयम क्यों? ध्रुव महाराज का क्या 5 साल के थे, इतनी कठिन तपस्या किया, भगवान आ गए, प्रकट हो गए। उग्रसेन से पुरुषार्थ, महाराजा उग्रसेन कोई परिश्रम नहीं किया, केवल भगवान ने कृपा करके उनको राजा बना दिया द्वारिका का। द्वारिकाधीश कृष्ण कहे जाते थे, राज तो उग्रसेन करते थे, उग्रसेन करते थे। कहते हैं कोई भक्ति प्रिय से माधव है। माधव लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं, कृष्ण को माधव कहते हैं, उनको भक्ति प्रिय है। इसलिए चाहे कोई भी हो, अगर भक्ति करता है वो उसके बस में हो जाते हैं। और भक्ति करने की योग्यता क्या भगवद गीता में कहते हैं? श्रद्धा। अश्रद्धा न से पुरुष है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, आप कितना भी करिए, वो बाला वो सोता क्या है, नाम में क्या है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो श्रद्धा नहीं है, इसे उसके जिह्वा पे नाम नहीं आता है। तब प्रश्न उठता है, श्रद्धा का जन्म कैसे होता है? भक्तों के संग में। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो ऑटोमेटिक श्रद्धा का जन्म। आदो श्रद्धा तथा साधु संग। थोड़ी सी श्रद्धा है, थोड़ी सी श्रद्धा से हम भक्तों का संग होता है, हमारी श्रद्धा स्ट्रांग बनने लगती है, स्ट्रांग बनने लगती है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं। जैसे शिल प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1922 में पहली बार मिले। उसमें शिल प्रभुपाद जी एक केमिकल कंपनी के मैनेजर थे कलकत्ता में। तो उनके पिताजी परम भक्त थे, तो साधु लोग बहुत आया करते थे उनके घर पे। हर प्रकार के साधु आते थे, तो साधुओं को भोजन कराते थे, थोड़ा दक्षिणा देते थे। तो लेकिन प्रभुपाद जी को यंग थे, उसमें ये साधु लोग सब पसंद नहीं आते। कोई गांजा पीने वाला आता था, कोई ऐसे आता था, कोई तो वो अभी वो सोचे बहुत साधुओं को मैंने देखा है। एक दिन उनका एक मित्र था, बोला कि एक बहुत अच्छे महान साधु आए हैं, चलो। बोलते नहीं नहीं, मैंने साधुओं को बहुत देखा, हमारे पिता के पास बहुत आते हैं, मुझे कोई रुचि नहीं है। और उनका मित्र उनका हाथ पकड़ के बाय फोर्स ले गया, नहीं ये साधु स्पेशल हैं, तुम्हारे पिता के पास जो मिलने आते थे आपके पिता के पास, वैसे साधु नहीं। रूपा जी गए, क्योंकि मित्र है, वो ले गया तो गए। और जैसे ही भक्त सिद्धांत सरस्वती इनको देखते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारे जैसे युवक इस ज्ञान का विदेश में इंग्लिश में प्रचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी काफी बोल्ड थे, जब ऐसे सुने, प्रभुपाद जी कहते हैं, उस समय अभय चरण नाम था, कहते हैं कि भारत गुलाम है। उसमें 1922 में भारत गुलाम था। ये गुलाम है, गुलाम की भाषा कोई सुनता है, समझता है? तब भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उत्तर देते हैं, ये ज्ञान तुम्हारे गुलामी आजादी से परे है। इनके हित हो गया तुरंत, ये बात सच। क्योंकि उसमें महात्मा गांधी के अहिंसा के मूवमेंट जो चला रहे थे भारत स्वतंत्र करने का, प्रभुपाद जी उसमें भाग लेते थे। आप समझ रहे, देशभक्त थे प्रारंभ। जब ऐसे कहते हैं कि तब तुरंत ही इन्हें हिट हुआ, और ये सोचे, यंग थे, सोचे कि नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट राइट पर्सन के हाथ में, ये राइट आदमी। फिर थोड़ा सत्संग के बाद वापस आ गए, लेकिन ये बात वो कभी भूले नहीं। फिर 11 साल के बाद 1932 में प्रभुपाद जी अपना खुद बिजनेस करने प्रयागराज इलाहाबाद में आए। वहां केमिकल खुद बिजनेस चालू किया।
वहां ही 1932 में तब दीक्षा लिया, वहां इलाहाबाद में लिया, प्रयागराज में। लेकिन ये भूले नहीं पहला आदेश, ये श्रद्धा, इसको श्रद्धा कहते हैं। और सोचते थे कि मैं पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, तब इसको प्रचार करूंगा। लेकिन जो भी चालू करते थे लॉस में चला जाता था, लॉस में हो जाता, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं होती है, अपन इच्छा होत नहीं, हरी इच्छा बलवान। तो अंत में जब रिटायर हुए, वृंदावन रहे, रिटायर वानप्रस्थ लिए, तो उनके पास कुछ भी नहीं। राधा दामोदर टेम्पल जो वृंदावन गए होंगे, जाएंगे, जहां प्रभुपाद जी रहते थे, वहां 7-8 साल रहे। रूप गोस्वामी की समाधि हमेशा प्रार्थना करते थे, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है, प्रचार करना है। समय बीत गया लेकिन भूले नहीं। अंत में बहुत डरते थे कि अमेरिका में जाऊंगा, मेरी उम्र है, कोई भाषा मेरी इंडियन इंग्लिश है, तो अमेरिकन लोग आज भी नहीं समझते। ऐसा नहीं प्रभुपाद जी की इंग्लिश सब समझ लेते थे, ना ना, इंडियन एक्शन नहीं समझ पाते थे, लेकिन सुनते थे कि वो बाद में यूज टू हो गए, आप समझ, यूज टू हो गए। तो आप देखिए, केवल ये 70 वर्ष की उम्र में ये श्रद्धा का सबसे महान उदाहरण है। प्रभुपाद जी गए पानी की जहाज में, 2 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन अपने गुरु की वाणी पे श्रद्धा थी, साधु की वाणी पे श्रद्धा थी, शास्त्र में श्रद्धा थी, इसलिए गए और सफलता मिली। तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए कहा गया श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जिसके पास श्रद्धा है वही भक्ति का अधिकार है। जैसे भगवान कहते हैं, भगवद्गीता आप पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्को, मेरा भक्त बनो। 4 चीज बताते हैं। मन मना भाव, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। जिसके पास श्रद्धा है वो हमेशा भगवान के विषय में पढ़ेगा तभी मन लगेगा ना, सुनेगा तभी मन लगेगा, भगवान को प्रणाम करेगा, उनकी पूजा करेगा, उनका भक्त बनेगा। अब जब श्रद्धा है तो कैसे भक्त बनना है, तो भगवान कहते हैं तत्विद्धि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेशंत ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। हमारे एक भक्त के पास जाओ, भक्त आपको, उससे प्रश्न करो, वो आपको समझाएगा। इससे श्रद्धा बढ़ती है। जब भक्त के साथ संग करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। तो श्रद्धा का अर्थ यही होता है, ऐसा नहीं कि ये भगवद्गीता पढ़ते जाओ अब फिर लोग का उदाहरण दो, कोट करो, अपने जीवन में कुछ अपनाओ, नहीं, कोई फायदा नहीं। इसका अर्थ श्रद्धा नहीं है। अब हम शास्त्र को पढ़ते हैं, ये शास्त्र विधि में उस चीज वर्तते काम करता है न स सिद्धि में आप देती। भगवद्गीता भगवान कहते हैं जो शास्त्र में लिखा है भगवद्गीता में, उस पढ़ते हैं तो एक साइड में रखते हैं, उसका पालन अपने जीवन में नहीं करते, अपने जीवन में वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, न तो अपने जीवन में परफेक्शन, उसके कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो श्रद्धा का अर्थ है अपने जीवन में अपनाना, उसको श्रद्धा कहते हैं। जैसे शास्त्र में कहा गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलयुग में हरि का नाम श्रद्धा है, माला चालू कर देते हैं, 4 नियम पालन चालू। तो कहते हैं कि श्रद्धा का है, जब भक्ति ऐसी है तो कहते हैं, यहां नारद जी का श्लोक का उदाहरण देते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अगर आपको ट्रंक में पानी डालना है तो जड़ में डालो, पत्ती में पानी डालना है जड़ में डालो, फूल में पानी डालना है जड़ में डालो। अगर पत्ती में डालेंगे तो पत्ती भी सूख जाएगी, क्योंकि जड़ में जाएंगे तो डालेंगे पानी, रूट में पत्ती को मिलेगी, फूल को मिलेगा। उसी प्रकार से यदि आपको हिष्ट पुष्ट रहना है, आप अपने भोजन अपने पेट में डालो। कान में डालेंगे तो सुनाई नहीं देगा, पेट भूखे रहेंगे, आंख में भी नहीं डाल सकते हैं। तो वर्तमान समय में हम लोग अपना भोजन आंख में डाल रहे हैं,
कान में डाल रहे हैं, पेट में नहीं डाल रहे हैं। रूट कौन है? अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वप्रवर्तते। भगवान सबके रूट हैं। भगवान सब कुछ भगवान से आ रहा है। आप जब 11वां विराट रूप का वर्णन करते हैं, विश्व रूप का 11वें अध्याय में भगवद गीता में, आप देखें अर्जुन देखता है सब कुछ भगवान से निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है। तो भगवान से ही सब कुछ निकल रहा है। ये इस प्रकार से हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम भगवान की भक्ति के द्वारा उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। जब कनेक्ट होंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। जब डिसकनेक्ट रहेंगे तो कहां से लाभ मिलेगा? क्योंकि भगवान ही सब कुछ है, लेकिन आप उनके साथ कनेक्ट तो होना चाहिए ना। कैसे कनेक्ट होंगे? नाम के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इस मंत्र का जप करिए और भगवान के साथ इस मंत्र के द्वारा हम संबंध स्थापित कर सकते हैं और अपने जीवन में हम सुख पूर्वक रह करके फिर भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए। एनी क्वेश्चन? आप तब एक रिकॉर्डिंग कर रही है ना, सुन लेना फिर से। दूसरा कोई प्रश्न हो तो हाँ पूछ। भगवान से हम हमारे रेशियो में होना चाहिए, कितना एकांत और कितना सामूहिक। अब सिंपल है, जो हम माला करते हैं, भक्ति कभी एकांत में नहीं होती। आप माला भी करिए तो हम करते हैं अपनी आवाज को सुनते हैं। हम भक्तों के साथ बैठ के माला करते हैं। भक्त ना है तो अकेले भी करते हैं, लेकिन सुनते हैं। लेकिन भक्त के साथ अगर मौका मिले माला करने से लाभ ज्यादा होता है, क्योंकि वाइब्रेशन सबका चलता है। उसमें कोई अच्छा भक्त, कोई शुद्ध भक्त है, कोई भागवत भी है, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई कनिष्ठ अधिकारी है। तो जब हम जप करते हैं तो आध्यात्मिक ताकत उसकी आवाज से निकलती है। आप समझ रहे हैं? तो साथ में जब करते हैं ना तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए जब मौका मिले संडे रविवार को भक्त के साथ आपस में जाके मंदिर में जप करना चाहिए। जैसे आप आधा घंटा आप लोग जब का संडे प्रोग्राम रखते हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम। और अब घर में हर रोज खुद माला करना चाहिए, एटलीस्ट 16 माला करना चाहिए, कम से कम 16 माला। 1-2 माला से कुछ लाभ नहीं होता। एटलीस्ट स्टार्ट किया है। जैसे आपको आपका 13 फ्लोर पे आना है, आप पहली सीढ़ी पे ही खड़े रहेंगे तो कैसे? तो पहली सीढ़ी से स्टेप करना पड़ा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। अभी तो लिफ्ट है तो लिफ्ट में बैठ गए तो आ गए। तो इसी प्रकार से तो कम से कम 16 माला तो होना चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस करना है, 6 महीने 8 महीने में 16 पढ़ना। हाँ, और दोनों चीज इंपॉर्टेंट। भक्ति एकांत में नहीं होती। कहते एकांत में भक्ति सबको डिस्टर्ब करती है। आप समझ, जो एकांत सोता है मैं नहीं, अब ठीक मैं अकेले अच्छे से कर लेता हूँ, ऐसे सोचते हैं कि नहीं, वो भक्ति डिस्टर्ब करती है। जो करता है उसको भी और दूसरे को भी डिस्टर्ब करती है। आप समझ, भक्ति कभी एकांत में नहीं होती। भक्ति तो है, कहते हैं भक्ति धन, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग कृष्ण नाम श्रवण नृत्यन, भक्ति योग कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। कहते हैं भक्ति जो धन है वो तो नाचना गाना और कीर्तन ये सब होता है। तो एक एकांत की बात ही नहीं होती। क्लियर हो गया आपका? धन्यवाद। हाँ, आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि भगवान जब आए
ने कंस को मारा, उसको मोक्ष दिया, हिरण्यकशिपु को मारा, उसको मोक्ष दिया। ये तो दिन भर सारे जीवन पाप करते रहे और पाप कर करके भी हाँ, तो ऐसा क्यों? इसलिए कि भगवान में एक गुण है, ये गुण है कि जिसको मारेंगे समो हम सर्वभूतेषु, भगवान कहते मैं सबके समान समान हूं, इक्वल हूं, सबके लिए मैं बराबर हूं। इसलिए जब भगवान सजा देते हैं किसी को, क्योंकि जिसको सजा देते हैं वो भी तो भगवान का ही बच्चा है ना, आप सुन, तो भगवान का ही है, वो भी उनका ही अंश है, लेकिन उनकी आज्ञा को नहीं माना इसलिए असुर हो गया। आप जैसे पिता के 2-3 बच्चे हैं, कोई बच्चा पिता की आज्ञा नहीं मानता, उसको बोलते नालायक हो गया, है कि नहीं, दिस होती है। उसी प्रकार से जो जीव ऐसे हैं भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनको असुर कहते हैं, नालायक कहते हैं। तो वो भी तो उनके बच्चे हैं, तो उनको भगवान को फील होता है। जैसे आपके बच्चा जो थोड़ा बदमाश निकल गया, तो उसके लिए आप फील करते हैं हमेशा, कैसे उसको सुधारूं, कैसे करूं। इसलिए भगवान फील करते हैं, इसलिए तो भगवान आते हैं। तो जब कहीं कोई नहीं सुनता है तो उसका वध करते हैं, तो भी मुक्त, क्योंकि भगवान का गुण है, जिसको मारेंगे तो सेम लाभ होगा। प्रेम और अंतर है, जैसे जो मोक्ष है ना, जो भक्तों की मुक्ति असुरों की मुक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। आप समझ रहे हैं? जो भक्तों की मुक्ति है वो तो भगवान के साथ भोजन करते हैं, रहते हैं, सेम लोग। असुर लोग नहीं, असुर लोग ब्रह्म में लीन होते हैं जब उपद होता है। आप समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है, पर वो भी संसार से मुक्ति तो हो जाती है दुख से। जैसे पारसमणि है, पारसमणि डर्टी स्टील को भी टच करेगा तो सोना बना देगा, और साफ क्लीन स्टील को भी सोना बनाएगा। क्यों? पारसमणि का एक गुण है, भगवान का एक गुण है, कोई भी टच करेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से जा रहे थे कीर्तन करते हुए, उनके एक शेर सोया हुआ था, उनका पैर टच गया, हो गया शेर, वो हरे कृष्ण बोलने लगा, नाचने लगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शेर भी क्यों? ये भगवान का एक गुण है, भगवान का गुण है। जो भी व्यक्ति उनसे टच में आएगा, चाहे शत्रु के रूप में चाहे ऐसे ही, उसको लाभ होगा। इसलिए भागवत में कहा गया, कामाद गोप्या भयाद कंस, कहते गोपियां उनसे काम के रूप में आकर्षित हुई, कंस भय बस नाम लिया, शिशुपाल ईर्ष्या बस नाम लिया, लेकिन सबको मुक्ति मिल गई। लेकिन सबकी मुक्ति एक जैसे नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? कि समय पूरा हो गया है, आप लोग का काफी समय ले लिया मैं। और कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो नर्सिंग प्रेयर के साथ बंद करेंगे। अगला प्रोग्राम क्या है अभी? हाँ, तो गौर आरती कर लीजिए तब अभी। हाँ, बंद कर। अभी हम लोग गौर आरती करेंगे। हाँ, और ये भी